सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। शहीद सितेंद्र का अंतिम संस्कार भाई ने किया। आखिरी सैल्यूट। बेटे के अंतिम दर्शन कर बेसुध हुई मां, बोली मुझे मेरा लाल चाहिए। पिलानी झुंझुनू। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में हुए हादसे में शहीद हुए सितेंद्र सिंह सांखला का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही सितेंद्र तिरंगे में लिपटकर घर के आंगन में पहुंचे तो परिजनों की रुलाई फूट पड़ी। शहीद सितेंद्र झुंझुनू की सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव के रहने वाले थे। उनकी पार्थिव देह घर पहुंची तो मां प्रेम देवी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी, बार बार बेटे को पुकारने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा, मुझे मेरा लाल चाहिए। लोगों ने उन्हें दूर से ही पार्थिव देह के दर्शन कराए। बेटे के चेहरे को देखकर वो बेसुध हो गई। शहीद के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर स्थित कृषि भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया। पिता पूर्ण सिंह ने बेटे को आखिरी बार नमन किया तो उनके आंसू निकल पड़े। नेवी के जवानों ने उनको तिरंगा और नोबल कैप सौंपी। बड़े भाई मनेंद्र ने उनको मुखाग्नि दी। इससे पहले मनेंद्र ने छोटे भाई को आखिरी सैल्यूट किया तो उनकी आंखों से रुलाई फूट पड़ी। 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। अंतिम संस्कार से पहले शहीद के सम्मान में झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ रोड बाईपास से उनके पैतृक गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग भी सड़क पर निकल आए। इस दौरान शहीद सितेंद्र अमर रहे के नारे गूंजे। यात्रा में शामिल गाड़ियों के काफिले में देशभक्ति गाने बज रहे थे। शहीद के गांव के बाहर युवाओं ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। गांव के चौक में बड़ी संख्या में महिलाएं शहीद की तिरंगा यात्रा देखने के लिए उमड़ी। नौसेना के जहाज में हादसे में हुए थे शहीद। मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत के दौरान भारतीय नौसेना के शिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में 21 जुलाई को आग लग गई थी। आग लगने के बाद युद्धपोत एक तरफ झुक गया था। जहाज पर लगी आग को 16 घंटे बाद बुझाया जा सका था। जिस वक्त हादसा हुआ तब आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर लगभग 300 अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। बाकी सभी जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन सितेंद्र लापता थे। 24 जुलाई बुधवार को तड़के 3 बजे सितेंद्र का शव नेवी के गोताखोरों ने निकाला। झुंझुनू की धरती, बलिदानियों की धरती, वीरों को मेरा नमन। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चिड़ावा कर्नल सुरेश जांगिड़ ने कहा, झुंझुनू की धरती बलिदानियों की धरती है। आप देखते होंगे कि हर ऑपरेशन में झुंझुनू का लाल ज़रूर देश का नाम रोशन करता है। ये सबसे बड़ा बलिदान है। इससे बड़ा बलिदान कोई हो नहीं सकता। इन वीरों को मेरा नमन और सैल्यूट। शहीद भाई को अंतिम सैल्यूट। शहीद सितेंद्र पंचतत्व को बड़े भाई मनेंद्र ने मुखाग्नि दी। शहीद को कलेक्टर और एसपी ने दी श्रद्धांजलि। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल और एसपी राष्ट्रीय राज ने पुष्प चक्र अर्पित किए। शहीद की मां बोली, मुझे मेरा लाल चाहिए। बेटे सितेंद्र का पार्थिव शरीर जैसे ही घर के आंगन में आया, मां प्रेम देवी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं। वो फूट फूट कर रोने लगीं, बार बार बेटे को पुकार रही हैं। रोते हुए उन्होंने कहा, मुझे मेरा लाल चाहिए। दोहिते की पार्थिव देह देख घर पहुंचने पर रोने लगी नानी। शहीद सितेंद्र के घर पर नानी का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने उन्हें संभाला और सांत्वना दी। दोहिते सितेंद्र का पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है। घर के आसपास हलचल होते ही नानी की रुलाई फूट पड़ी। पूर्व सांसद ने शहीद के पिता को बंधाया ढांढस। झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत शहीद के गांव डांगर पहुंची। उन्होंने शहीद के पिता को ढांढस बंधाया। आग से बचने के लिए पानी में कूदा।
बाहर नहीं आया। शहीद सितेंद्र के पिता पूर्ण सिंह सांखला ने बताया, युद्धपोत पर तैनात 100 से ज़्यादा जवान जलने से बचने के लिए पानी में कूद गए। सितेंद्र भी पानी में कूद गया। सभी बच गए, लेकिन सितेंद्र पानी से बाहर नहीं आया। 2 दिन बाद वो पानी में मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर जवानों ने दी सलामी। शहीद सितेंद्र की पार्थिव देह सुबह 8:15 बजे दिल्ली पहुंची। यहां एयरपोर्ट पर नेवी जवानों ने सलामी दी। सुबह करीब 9 बजे पार्थिव देह डांगर के लिए रवाना हुई थी। 3 महीने पहले हुई थी चचेरे भाई की मौत। डांगर गांव के मधुप सिंह ने बताया, सितेंद्र सिंह सांखला 2018 में नेवी में नाविक के पद पर भर्ती हुए थे। अभी 3 महीने पहले मार्च में ही चचेरे भाई की हादसे में मौत के बाद सितेंद्र गांव आए थे। उनके परिवार में पिता पूर्ण सिंह और माता प्रेम देवी हैं। ये लोग गांव में ही रहते हैं। आजीविका खेती बाड़ी पर निर्भर है। सितेंद्र का एक बड़ा भाई मनेंद्र सिंह, जो जोधपुर में निजी शिक्षण संस्थान में शिक्षक है, साथ ही वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। केंद्र के सैनिक कल्याण विभाग, राज्य के सैनिक कल्याण विभाग, तीनों सेनाओं की तरफ से इस बहादुर को नमन करता हूँ। हमारी झुंझुनू की भूमि वैसे भी बहादुरों की भूमि है। हर किसी ऑपरेशन में अपना एक लाल जरूर यहाँ आपको नज़र आता है। आप सभी लोग कवर करते हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि इनकी बलिदान को, इनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस को आप भी जो है बढ़ाएं, चढ़ाएं, लोगों को मोटिवेट करने में उसका काम मिले। धन्यवाद। शहादत दिवस के ऊपर क्या ऐसी शहादत को सलाम और ऐसी जननी जिसने ऐसे लाल को जना उसको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की शहादत के लिए किसी के पास क्या शब्द हो सकते हैं। मात्र 17 साल की उम्र में भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना और 6 साल की नौकरी के दौरान ही 23 साल की उम्र में देश के काम आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली हैं वो पिता जिनका आज नाम रोशन हुआ है। वैसे ही हमारे ज़िले में आप एवरेज लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या झुंझुनू की है। शहीदों की भूमि कही जाती है। तो सबसे पहले शहीदों को याद करके इस भूमि को नमन करते हुए उसके बाद आगे के कोई शुभ कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार की इस भूमि पे जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है। वीरों की धरा पे और हमारे एक छोटे से गांव से ये दूसरा शहीद है। इससे पहले भी सन 1968 में महावीर सिंह नाम करके 1968 में हमारे महावीर सिंह जी को सेना में ज्वाइन किए थे और 71 की लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। और ये हमारा दूसरा गांव का शहीद है। छोटा सा गांव है जिसमें 150 से ऊपर की संख्या में फौजी हैं। 50 से ऊपर की संख्या में हमारा रिटायरमेंट फौजी भी हैं। और बड़े गौरव का पल है। बड़ा प्राउड फील करते हैं, लेकिन साथ साथ दुख भी होता है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी पीड़ा को एक माता कैसे सहन कर पाएगी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसी माता को, ऐसी जननी को, ऐसी महान जननी को, ऐसे पिता को, ऐसे भाई को संबल प्रदान करें। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।